एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा लड़का था, वो अपने फादर के पास गया और उसने देखा कि एक लड़का है जो वहां पे बांसुरी बजा रहा है। बांसुरी समझते हैं? भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, हाँ कि ना? कहानी छोटी है, मैसेज बड़ा है। तो वो अपने पापा के पास गया और अपने पापा, और मैं इस कहानी को एलाबोरेट भी करके बताऊंगा डिटेल में कि ये कहानी कैसी है। तो वो अपने पापा के पास गया और उसके पापा ने उससे कहा कि बोले पापा मुझे ये बांसुरी चाहिए, आप मुझे ये बांसुरी दिला दो। तो उसके पापा ने उसको पैसे दिए, बोले ये लो बांसुरी ले लो। अब वो जो लड़का था उसके मन में उस बांसुरी को लेने की बहुत चाहत थी, बहुत इच्छा थी उसके मन में कि मुझे ये मिलना चाहिए। तो वो गया लेकिन उसको कहीं मिली नहीं। उसने खूब ढूंढा लेकिन उसको कहीं मिली नहीं बांसुरी। तो वो एकदम एक्साइटेड था उस बांसुरी के लिए, तो उसने क्या किया, जंगल गया, लकड़ी काटी और बांसुरी बना दी। तो बेटा वो जो बांसुरी बनी ना, वो बनने में इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि हर कोई उसको देख के अट्रैक्ट होता था। जो भी आता जाता था वो बोलता था कितनी अच्छी बांसुरी है, कितना अच्छा बांसुरी है। एक बार एक म्यूजिशियन आया जो उसको बजाना जानता था, वो उसके पास आया और उसने आके कहा कि भैया मैं आपकी बांसुरी बजाऊं क्या? उसने बोला बिल्कुल बजाओ, मैं तो बनाया इसलिए। जैसे जो बांसुरी उसने बजाया उसमें से एकदम खराब, एकदम बेकार साउंड निकला। स्टोरी खत्म। नहीं समझी? मैं समझाऊं? मैं समझाता हूं। बांसुरी दिखने में कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर उसका साउंड नहीं है तो क्या वो काम की है? नहीं। फिर पूछूंगा, क्या वो काम की है? नहीं। आप और मैं, हमारे पास कितने भी अच्छे मार्क्स हो बट हमारे पास नॉलेज नहीं है, क्या हम काम के हैं? नहीं। तो मेरा और आपके साथ फोकस सिर्फ इतना है कि आज की तारीख में वो पर्सन, वो लड़का और लड़की जिनको हम इस बात पे फोकस करते हैं कि आप अच्छे मार्क्स लाओ, पेरेंट्स को बात कर रहा हूं क्योंकि टीचर्स तो इसके लिए अग्रसर हैं। आप भरोसा रखिए, सर मैथमेटिशियंस हैं, सर बताएंगे। हमारे शहर में कई ऐसे भी लोग हैं जो मैथमेटिक्स याद कराते हैं। क्या वो याद कराने की चीज है? वो तो कैलकुलेशंस की चीज है। तो हमारा फोकस तो नॉलेज देने में था, है और रहेगा। लेकिन पेरेंट्स की जवाबदारी ये बनती है कि बच्चों को मार्क्स के लिए एनकरेज करने के साथ साथ नॉलेज के लिए भी एनकरेज करें। ऐसा कर से ज्यादा बेहतर है, कैसे करेगा ये बता। ऐसा कर से ज्यादा बेहतर है कि तू ये काम कैसे करेगा ये बता। अब एक छोटी सी कहानी बच्चों के लिए बोलूं? हाँ, बस 5 मिनट में फिर मैं अपनी बात को वर्कआउट करता हूँ। एक बार एक लकड़ी काटने वाला लड़का था, बहुत ईमानदार था, बहुत ईमानदार। अच्छे से सुनिएगा, आपके लिए है। बहुत ईमानदार था, बहुत अच्छे से लकड़ी काटता था। उसको उसके कंपनी में बराबर पेमेंट भी मिलता था। वो वहां 10 साल से काम कर रहा था। कितने साल से? 10 साल से काम करते करते एक दिन एक नया लड़का आया, उसको नौकरी पे रख लिया गया। उसने बोला ठीक है, अच्छी बात है, मुझे नौकरी पे रख लिया। नौकरी पे रखने के 6 महीने बाद, आफ्टर 6 मंथ, जितने भी बच्चे अगर उन्होंने ये कहानी समझ ली, पूरी जिंदगी आपकी अच्छी गुजरेगी, ये समझना है, सुनना नहीं है, समझना है। तो वो जो नया लड़का आया था उसको 6 महीने बाद कंपनी ने प्रमोशन दे दिया। तो ये जो आदमी 10 साल से काम कर रहा था, ये आदमी अपने बॉस के पास गया और बॉस के पास जाके उसने कहा कि बोले सर क्या मैं बेईमान हूँ? बॉस ने बोला नहीं, आप बेईमान नहीं हो। बोले क्या मैं गलत तरीके से काम कर रहा हूँ? बोले नहीं, आप बिल्कुल गलत तरीके से काम नहीं कर रहे हो। लेकिन मेरा एक सवाल है कि मैं आपके पास 10 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे अभी तक प्रमोशन नहीं दिया, एक 6 महीने के लड़के को प्रमोशन क्यों दिया? सवाल सही है? सही है। तो बॉस ने जो जवाब दिया, बोले कि तुम मेरे लिए 10 साल से काम कर रहे हो, तुम ईमानदार हो, बराबर है, लेकिन परेशानी ये है कि तुम 10 साल पहले भी एक दिन में एक पेड़ काटते थे और आज भी एक दिन में एक पेड़ काटते हो। लेकिन वो जो नया लड़का आया है, वो पहले दिन एक पेड़ काटता था और आज 10 पेड़ काटता है। बताओ मैं उसकी तरक्की क्यों ना करूं? बॉस का भी कहना सही है कि जो मेरे लिए ज्यादा काम करेगा मैं उसे प्रमोशन दूंगा, हाँ कि ना? अब वो जो 10 साल पुराना एम्प्लॉय था, वो उस लड़के के पास गया और उसके पास जाकर उसने कहा कि बोले भैया तुम नए हो, मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसा क्या है जो तुम 10 पेड़ काट लेते हो और मैं एक ही पेड़ काटता हूँ? अब अच्छे से सुनिएगा। ऐसा ये है कि उस आदमी ने कहा कि बोले सर आप बहुत मेहनती हो, लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ कि आप जिस कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहे हो उसमें आपने 15 साल पहले धार लगाई थी, तेज किया था। मैं एक पेड़ काटता हूँ, फिर उसको शार्प करता हूँ, धार लगाता हूँ, इसलिए मैं दूसरा पेड़
तेजी से काट पाता हूं। लेकिन आपने अभी तक कुल्हाड़ी को तेज नहीं किया है। तो बेटे, अगर हम अपनी कुल्हाड़ी को तेज नहीं करेंगे तो हमारा सिर्फ मेहनत लगेगा। आज का जमाना हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क का भी है। सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं होगा, स्मार्ट वर्क से भी काम होगा, है ना। आप और हम और आपके पेरेंट्स तो आपको बोल देंगे हार्ड वर्क करो, या सुनो। आप बताइए, मैथमेटिशियन श्री रामानुज के बारे में पढ़ रहे हैं आप, हाँ या ना? क्या किया उन्होंने, हार्ड वर्क की स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क किया, चीजों को स्मार्ट तरीके से किया। पुराने जमाने में और आपके जमाने में फर्क है। आपके जो मम्मी पापा हैं, हम हैं, सर लोग हैं, हम सब थोड़े से पुराने मॉडल की गाड़ी है, किक स्टार्ट। आप लोग सेल्फ स्टार्ट हो। इस चीज को कब समझोगे आप कि आप लोग सेल्फ स्टार्ट हो? आपके अपने तरीके होने चाहिए, आपके अपने मॉड्यूल होने चाहिए, आपकी अपनी वर्किंग होनी चाहिए। और एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, यहाँ बैठे पालक को भी और बच्चों को भी, हमेशा जिंदगी में याद रखिए कि मैंने अगर बोला कि आप फेल हो जाओगे तो मैं भगवान नहीं हूं, ठीक है? क्योंकि हमारे यहाँ मोहल्ले में, बोलो यस, स्कूल में और सोसाइटी में कई ऐसे लोग घूम रहे हैं जो या तो मार्कशीट बांटते हैं या कैरेक्टर का सर्टिफिकेट बांटते हैं। तो फेल हो जाएगा ना? तो लड़की है, तेरा कैरेक्टर ऐसा है, तो लड़का है तो ऐसा है। तो आप इन लोगों को अलाउ क्यों करते हो? एक बात बताइए, हजारों लीटर पानी, समुद्र में कितना पानी होता है? हजारों गैलन लीटर पानी होता है। वो पानी एक छोटे से जहाज को नहीं डुबा सकता। पूछो क्यों? जब तक कि जहाज में छेद ना हो। इसी तरीके से हम हैं जहाज और ये पूरी दुनिया है पानी। अगर हम लोगों की नेगेटिव बातें अपने अंदर घुसने ही नहीं दें तो हर परिस्थिति में तैर सकते हैं, चाहे कितना भी तूफान हो। सही बोला कि गलत बोला? पक्का? तो मैं अभी आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि जब हम भी छोटे थे तो हमको 15 अगस्त और 26 जनवरी में मिठाई से मतलब था, है ना, और बच्चों को अवार्ड से मतलब है। मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ लेकिन मैं नहीं करूंगा। लेकिन आप लोगों को मैं जाते जाते सिर्फ और सिर्फ इतना बता दूंगा, सिर्फ और सिर्फ इतना बता दूंगा कि छेद नाव में है और हम गलती दूसरों की निकाल रहे हैं। गलत हम हैं, हम, दूसरों को बोलने का हमको अधिकार नहीं। ऐसी कौन सी चीज है जो आप नहीं कर सकते? ऐसा कौन सा काम है? बस शर्त यह है कि हार्ड वर्क की जगह थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया जाए। एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ 5 मिनट के। हम लोग आज भी सुनते आ रहे टाटा अंबानी, नाम सुन रहे हैं। इन्होंने हार्ड वर्क किया था, लेकिन अभी जो व्यापारी आ रहे हैं इनकी उम्र 23 साल, 24 साल, 25 साल। इन्होंने कौन सा हार्ड वर्क किया है? ओला का ऑनर, जोमेटो का ऑनर, नाम सुना आपने? इन्होंने कौन सा हार्ड वर्क किया है? इनकी उम्र मात्र 24 साल, 25 साल, 26 साल है। इन्होंने लोगों से सीखा है। वो जमाना गया जब स्ट्रगल की जाती थी। आज का जमाना है कि दूसरे की स्ट्रगल से सीखो और अपने आप को आगे बढ़ाओ। तो आपको भी दूसरे की स्ट्रगल से सीखना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। बात समझिए आप लोगों को? ठीक, समय की कमी है, मैं अपने आप को यही रोकता हूँ। अग्रसेन फाउंडेशन को, आपके काम को पैसों पे मापना बहुत गलत होगा। लेकिन मैं यहाँ पे खड़े हुए अपने मंच से आप लोगों को अनाउंस करता हूँ कि किसी भी प्रकार की मॉनेटरी हेल्प अगर आपको मुझसे लगती है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। दूसरी चीज, मेरी कोचिंग क्लासेस में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं आप आइए, और अगर वो आपके फाउंडेशन में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। तीसरी चीज, मेरे प्रोवाइजर में अगर आप इन लोगों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी मैं हर प्रकार से तैयार हूँ। आप लोगों का स्वागत है। और ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैंने आज ये सुना और एकदम से एक्साइटेड हो गया, ऐसा नहीं। जब आप लोगों का काम मैंने देखा और हमें भी जब कहीं बुलाया जाता है तो हम ऐसे ही नहीं, हम भी थोड़ी स्टडी करके आते हैं। तो जब हमें पता चला कि आप लोग एक्चुअली जेन्युइन काम कर रहे हो तो हमें लगा कि आपके लिए करना चाहिए। मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, सिर्फ यहाँ पर अपने आप को रोकता हूँ और आप लोगों से जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरा एक थॉट है, मेरा एक ऐसा मानना है, आप लोगों को भी समझा देता हूँ। मैं बहुत छोटी सी बात कहता हूँ हमेशा, हद पार करने से बनता है नाम। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये मेरा थॉट है, मैं ऐसा थिंक करता हूँ। हर चीज की एक लिमिट है, हर चीज की एक लिमिट डिसाइड की गई है। आप उस लिमिट को तोड़ दो, लोग आपका नाम याद रखेंगे। सचिन तेंदुलकर ने 200 रन बनाए, आप 210 बना दो, लोग आपको याद करेंगे। हर चीज की लिमिट है, लिमिट तोड़ देंगे नाम आपका बनेगा। यहाँ बैठे हर किसी बंदे को अपना नाम बनाना है, नाम बनाना है, नाम। अब ऐसा नहीं होगा कि 100 में से आपको 100 मिलेंगे, 100 में से मैथमेटिक्स में 100 ही मिलेंगे, ठीक है। और आप कम से कम खुश नसीब लोग हो, आपको इनके जैसे टीचर मिले जो कम से कम आंसर भी करते हैं।
समझाते भी हैं, है ना। हमने तो बचपन में एक सवाल पूछा था मैथमेटिक्स में, उसके बाद से कभी नहीं पूछा। एक ही सवाल पूछा था, प्लस माइनस माइनस इक्वल टू क्यों? बोले वो होता है। मैंने कहा होता है, ठीक है, क्यों होता है? उसके बाद बोले आप बाहर जा सकते हो। उसके बाद से मैथमेटिक्स से ऐसा इंटरेस्ट उड़ा कि आप सब देख रहे थे मैं 22 का भी टेबल नहीं बोल पा रहा। और जो कमी है वो कमी है, इसको एक्सेप्ट करने में। यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं, एक बात याद रखिएगा, एक बात, अगर हमारे अंदर कोई कमी है, बोलो हाँ तो है, इसमें छुपाने की क्या जरूरत है तो है। मेरे पाँव में एक फोड़ा हो गया, मैं डॉक्टर के पास गया, दिखाया, ठीक हो गया, 2 दिन बाद हो गया। आपको क्या लगता है, उस फोड़े को अवॉइड करूं कि इलाज कराऊं? कमी है तो है। बुलेट और स्कूटर दोनों की रेस लगेगी, कौन जीतेगा? आवाज नहीं आई। लेकिन इसका मतलब यह है क्या कि स्कूटर की उपयोगिता खत्म हो गई? लेकिन जितना सामान स्कूटर लेके जा सकती है, बुलेट लेके जा सकती है। तो प्रॉब्लम क्या है स्कूटर बनने में? यहाँ पर मैं अपने आप को बताऊं,